जीने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस जीवन को मुझे त्यागना ही पड़ेगा। रूपा एक नदी किनारे अपने जीवन को त्यागने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। तभी उसी रास्ते से नैना गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर रूपा पर पड़ती है। अरे ये लड़की वहाँ पर जाकर क्या कर रही है? कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रही है? नहीं नहीं, मुझे बचाना चाहिए उसे। अरे ओ लड़की, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आ जाओ, गिर जाओगी पानी में। अरे मैं तो वही करने आई हूँ, गिरने से क्या डर। मैं तो यहीं पर छलांग लगाने वाली हूँ और आप मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसा कदम उठाने वाली हो? तुम यहाँ आ जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। पहले बताओ क्या हुआ है? अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी शादी भी अभी तक नहीं हुई है, और जिसने मुझे शादी का वादा किया उसने मुझे धोखा दे दिया। पहले से वो शादीशुदा था लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। तुम उसके धोखे में कैसे आ गई? पहले पूरी बात तो बताओ। एक रोज की बात है। एक रोज फाइल देने के लिए मैं उसके केबिन में गई। मैं कम इन? अरे हाँ हाँ, आओ आओ। ये फाइल बॉस ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। प्रोजेक्ट फाइल है। ओ हाँ, बॉस ने मुझे भी कहा था कि फाइल चेक कर लेना। तो तुमने फाइल अच्छे से तैयार कर दी हो ना? हाँ सर, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रूपा सर। ओह, बड़ा ही अच्छा नाम है, रूपा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अगर कोई जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ये कहते हुए रूपा वहाँ से चली जाती है और इधर कमल के मन में एक आस जग उठती है। अरे कितनी प्यारी लड़की थी, काश की ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कमल किसी न किसी बहाने से रूपा को अपने केबिन में बुलाता और उससे खूब सारे बातें करता। दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। अब कमल और रूपा दोनों ऑफिस से बाहर भी मिलने लगते हैं, कॉफी के लिए भी जाने लगते हैं। क्या बात है सर, आजकल आप मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रिप दे रहे हैं। क्या रूपा अभी भी सर सर कर रही हो? मेरे नाम से पुकारो यार, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब से अगर एक बार भी सर कही ना तो तुमसे बात करना बंद कर दूंगा मैं। ओके ओके, ठीक है कमल। ये हुई ना बात। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम रूपा को कमल डिनर के लिए लेके आता है एक बड़े से रेस्टोरेंट में। अरे कमल, आज यहाँ पर क्या बात है? हाँ, आज मेरे लिए कुछ खास दिन है ना, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। वो क्या खास दिन है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी कमल घुटने के बल बैठ जाता है और हाथों में गुलाब का फूल आगे बढ़ाते हुए रूपा से कहता है, अरे रूपा, मैंने तुम्हें जब से देखा है तब से तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया हूँ। आज हिम्मत जुटा पाया हूँ इस प्यार को इजहार करने के लिए। आई लव यू रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर रूपा थोड़ी सी आश्चर्य होती है, लेकिन उसे भी अच्छा लगता है क्योंकि उसे भी कमल से कहीं न कहीं प्यार हो गया था। थैंक यू कमल, गुलाब देने के लिए। और मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अरे रूपा, तुम्हें पता नहीं है आज मैं कितना खुश हूँ। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और खूब सारे बातें करते हैं। एक शाम कमल रूपा को अपने घर ले आता है। आ जाओ रूपा, आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो। कमल अपने साथ रूपा को अंदर लेके जाता है। आ जाओ रूपा, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। अरे कमल, तुम्हारा घर तो काफी बड़ा है और काफी आलीशान जैसा दिख रहा है। एक काम करो, तुम रूम में रुको, इधर उधर देखो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। इधर रूपा जाकर इधर उधर घूर घूर कर देखने लगती है। तभी कमल जाता है वहाँ से। तभी कमल कुछ ही समय में 2 ग्लास लेके आता है। एक में ऑरेंज जूस था, दूसरा अपने लिए ड्रिंक। अरे कमल, ये क्या है? अरे मुझे पता है कि तुम ड्रिंक नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेके आया हूँ। ये मेरे लिए ड्रिंक है, लो पियो। ओह थैंक यू कमल, मेरा काफी ख्याल रखते हो। अरे लो, अब पी लो। फिर रूपा ऑरेंज जूस पीने लगती है और इधर कमल रूपा को घूर घूर के देख रहा होता है। अरे कमल, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे काफी लेट भी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खुद छोड़ दूंगा तुम्हें। ऐसे ही कुछ वक्त बीता ही था कि रूपा का सर धीरे धीरे भारी होने लगा। अरे कमल, अजीब सा लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है। अरे कोई बात नहीं है, एक काम करो, थोड़ा सा लेट जाओ, फिर ठीक हो जाएगा तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे रूपा में नशा सा छा जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। चलो अच्छा है, दवाई ने असर दिखा दिया रूपा। मैं तो इस वक्त का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये वक्त आया तो सही। फिर कमल रूपा के साथ अपने गलत इरादों को अंजाम देता है। सुबह की पहली किरण के साथ कमल आता है। अरे रूपा, रूपा उठ जाओ रूपा। रूपा की धीरे धीरे नींद खुलती है। अरे अरे कमल तुम, अरे मैं यहाँ, इसका मतलब कल मैं घर नहीं गई? नहीं रूपा, कल तुम्हारी तबीयत खराब कर रही थी, इसलिए तुम यहीं रुक गई थी। अरे घर में सभी परेशान होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, मैं चली जाऊंगी।
फिर रूपा जल्दी से घर की ओर भागती है और इधर कमल, अरे मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब तेरा क्या काम। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कमल रूपा को इग्नोर करने लगा था। एक रोज मौका पाकर रूपा कमल के केबिन में आती है। अरे कमल, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, अब क्या हो गया? क्या प्यार? तुम पागल हो गई हो? मैं तुमसे प्यार करता था? हाँ कमल, ऐसा मत कहो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुमसे शादी कर लूँ? हाँ कमल, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या तुमसे शादी? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? अब जाओ यहाँ से और इस बच्चे को गिरा देना। क्या पता किसका न किसका बच्चा है मेरे पास लेके आ गई मुझे थोपने के लिए। ये कहते हुए कमल केबिन से निकल जाता है और रूपा, अरे कमल, ये क्या कह गया? वो पहले से शादीशुदा है, इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं क्या करूँ इस बच्चे को? अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ये करने के सिवाय। वर्तमान समय नैना रूपा को अपने घर लेके आई थी। रूपा अपनी सारी कहानी नैना को बताती है। रूपा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, कहीं से भी उसे ढूंढ निकालूंगी और उसे सबक सिखा के रहूंगी। तुझे ऐसा वैसा कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज से मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी कमरे के अंदर से नैना का पति आवाज लगाता है, अरे नैना, मेरा बैग कहाँ है ऑफिस वाला? लेट हो रहा है, जल्दी दो। अरे मेरा पति, अरे यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, आके ले लीजिए ना। इधर नैना और रूपा बात कर रही होती है। तभी नैना का पति आता है बैग लेने के लिए। जैसे ही रूपा की नजर नैना के पति पर पड़ती है, रूपा खड़ी हो जाती है। अरे कमल, तुम यहाँ? क्या ये कमल? इसका मतलब कि हाँ दीदी, यही है धोखेबाज कमल जिसने मेरे साथ चीट किया और मुझे प्रेग्नेंट बना के छोड़ दिया। अरे लड़की, झूठ क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? क्या कमल, और कितना झूठ बोलोगे? इसके साथ साथ तुम मुझे भी धोखा दिए। इसे बिना शादीशुदा हो बोल के तुमने इसे फंसाया और मेरे साथ। मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम ऐसा निकलोगे। छी कमल छी, तुम जैसे धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा तो मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी बहन को एक वादा किया हूँ, उसको तो निभा के ही जाऊंगी। अरे नैना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनजाने में इसके प्यार में पड़ गया था और ये सब गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम माफी मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ये लड़की अपनी जान देने जा रही थी, सोचो आज अगर ये जान दे देती तो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करते। फिर नैना अपनी बहन रूपा को दिया हुआ वादा पूरा करती है, उससे कमल की शादी करा देती है और खुद कमल को डिवोर्स देकर वहाँ से चली जाती है हमेशा के लिए कमल के लाइफ से दूर। क्या नैना ने ठीक किया या कुछ और करना चाहिए था कमल के साथ? आप कमेंट में सुझाव जरूर दें।